बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम उसके जनरल पर्पस आपसे शेयर करते चलें। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर के कुछ फीचर्स के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ साथ आप नई टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीख पाएंगे और इसके साथ साथ आप सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में भी सीख सकेंगे। इसके साथ साथ आप डाटा के हवाले से भी सीख पाएंगे। अब हम इसके स्पेसिफिक पर्पस की अगर बात करें तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होती है ये हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम डाटा कम्युनिकेशन आप सीख पाएंगे और इसके साथ साथ आप डाटा को किस तरह शेयर किया जाता है ये सीखेंगे। कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है इसके हवाले से भी आप सीख पाएंगे और डाटा सिक्योरिटी क्या होती है इसको भी हम सीख पाएंगे। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपका प्रीवियस नॉलेज हम टेस्ट करेंगे, जिसमें हम आपसे पूछेंगे सवाल जिसमें आपने क्लियर करना है ताकि आपकी प्रीवियस टेस्टिंग हो सके और हमें आइडिया हो सके कि क्या आप इन चीज़ों के बारे में पहले कुछ हाव नाउ रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, डू यू नो व्हाट इज कम डाटा? ओके, डू यू नो व्हाट इज सिक्योरिटी? दैट्स गुड। डू यू नो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? ओके, व्हाई वी अप्लाई सिक्योरिटी? ओके, now I am going to introduce the topic. Today we are going to discuss two topics: introduction of data communication and data security. If we talk about presentation of data communication, उसकी हम पहले मीनिंग्स के हवाले से बात करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर की आपस में जो है वो डाटा का इश्तराक करते हैं, यानी एक कंप्यूटर अपना डाटा दूसरे कंप्यूटर को शेयर करता है। डाटा सिक्योरिटी मीन्स टू सिक्योर आवर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। यही हमारे पास मीनिंग है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से। अब हम डेफिनेशन देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन की। इन डाटा कम्युनिकेशन डाटा इज from one computer to another by using medium and protocol। अब ये medium and protocol क्या होता है, किस तरह से डाटा जो है वो शेयर होता है, इस हवाले से भी बात करते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट के हवाले से अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे डाटा होता है, मीडियम, सेंडर, रिसीवर और प्रोटोकॉल। अब इसकी डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर करता हूं। सेंडर वो कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। यहां पर जो हमारे पास ये वाला कंप्यूटर जो सेंडर है, ये नॉट ओनली सेंडर है बल्कि रिसीवर भी है। इसके अंदर रिसीवर वाली खसूसियत भी है, यानी ये जो अपना डाटा सेंड करता है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये मीडियम है, ये पाथ है जिसके थ्रू से डाटा दूसरी जगह पे जा रहा है। अब ये जो आपको जिसमें नजर आ रहा है डाटा, तो ये डाटा है बेसिकली और मीडियम को फॉलो करके यहाँ पर पहुंच रहा है और इसका नाम है ये फाइनल डेस्टिनेशन, जिसको रिसीवर कहते हैं। अच्छा, डाटा के ऊपर आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि ये वाला डाटा जो है वो हाइड करके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को यूज करके जो है वो यहाँ तक पहुंच रहा है, जो कि हम आगे डाटा सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास कंपोनेंट थे जिनके थ्रू हम जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर में मूव करवाते हैं और यही डाटा की कम्युनिकेशन है। यानी डाटा जो कंप्यूटर में आपस में बात कर रहे होते हैं, यानी वो आपस में डाटा का इश्तराक इस मीडियम को, इस कंपोनेंट को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी इज यूज्ड टू सिक्योर आवर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन सो दैट आवर डाटा रिमेन सेफ फ्रॉम लॉस एंड डैमेज। यानी आपका जो डाटा है उसको हम सिक्योर करते हैं। अनऑथराइज्ड पर्सन वो वाला पर्सन जो गैर मुतल्लका होता है, जो आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं होता, जो यानी जिसको आपने एक्सेस नहीं दी होती, वो हमारा अनऑथराइज्ड पर्सन होता है। वो उसमें हैकर हो सकता है, क्रैकर हो सकता है और अननोन पर्सन होता है। हैकर वो होता है जो आपके डाटा को हैक कर लेता है और अपना डाटा जो है वो वहां से कॉपी कर लेता है या डिलीट कर देता है। क्रैकर जो आपके सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश करता है। अननोन वो बंदा जो मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन या आपके सिस्टम से रेलिवेंट नहीं होता, वो आपके डाटा को चोरी करता है। जिस तरह आप अपने मोबाइलों में पासवर्ड लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? सो दैट आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे। सो हम सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट और सिक्योर रहे और किसी ऐसे शख्स के हाथ में ना लगे जो उससे रेलिवेंट नहीं है, जो उसके बारे में जानता नहीं है, या आप उससे अपना डाटा बचाना चाहते हैं। लाइक अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइलों में ज़्यादातर डाटा हम अपने भाई बहनों से या अपने पेरेंट्स से ही छुपाने के लिए कर रहे होते हैं ताकि अगर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन तक ना जाएं। सो वैसे लगाना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये रिवाज बन चुका है तो हम लगाते हैं। अब जरा इसकी डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें आपके पास वही पीछे वाला मेथड ही है,
लेकिन यहाँ पर इंक्रिप्शन जो है वो हमने डाटा को जब सेंड करते थे, डाटा को हमने क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। अब डाटा को दरमियान में कोई रेड नहीं कर सकता, कोई क्रैक नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। देखें, हम एक पार्सल जो है वो किसी डेस्टिनेशन पर, किसी फाइनल टारगेट पोजीशन पर जब भेजते हैं, तो जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक जब डाटा पहुंचता है तो दरमियान में हम जो डाटा को कोई बंदा चोरी ना कर ले या कोई आपका डाटा खोल के देख ना ले। लेट्स सपोज कि अगर आपने पैसे भेजे हैं, अगर दरमियान में किसी ने देख लिया तो वो तो निकाल लेगा, ठीक है। तो आपने उसको इस तरीके से पैक करके, इस तरीके से उसको इंक्रिप्ट करना है सो दैट के रास्ते में कोई भी बंदा उसको खोले ना, किसी को पता ना हो कि उसमें क्या है, ठीक है। वो तमाम चीजें पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर पता चल जाए कि आपके जो पार्सल है उसमें क्या है तो वो निकाल लिया जाता था। आजकल जो है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है, तो उसको पैकिंग अच्छी तरीके से करके जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन यानी आपके पते पर भेजा जाता है। तो यही चीज़ डाटा सिक्योरिटी होती है, यानी डाटा को सिक्योर करना ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई गैर मुतल्लका शख्स जो है वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके और आपका डाटा चोरी ना हो। इन तमाम मालूमात से, इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं। और इसकी काफ़ी सारी काइंड्स हो सकती हैं कि इनमें आप क्या करते हैं, पिन कोड लगाते हैं मोबाइलों में तो पिन कोड लग जाता है, ठीक है। इसी तरह से फिर आप मतलब जो है वो फेस रिकॉग्निशन होता है। फेस रिकॉग्निशन में ये होता है कि आपके चेहरे को यानी आंखों को देखकर जो है वो लॉक ओपन हो जाता है। फिर इसी तरह आपकी वॉइस रिकॉग्निशन होती है, यानी आप जब बोलते हैं तो आपके बोलने से पता चल जाता है, लॉक खुल जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर पैटर्न्स होते हैं और भी मतलब जो है वो कार्ड के जरिए से जो है वो सिस्टम के अंदर आप इंटर होते हैं। तो ये सारी चीजें डाटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं ताकि आपकी एक आइडेंटिटी हो और कोई बंदा आपकी आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो है वो आपका डाटा चोरी ना करे। सो इसलिए हम अपने सिस्टम में डाटा को सिक्योर करने के लिए जो है वो डाटा सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर हो सके। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अब हमने रिकैपिटुलेशन में आपका जो होम टास्क है वो आपने क्या करना है जी, राइट द डेफिनेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। आप डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिख के आएंगे अपनी नोटबुक के ऊपर और इसके साथ साथ आप डाटा कंपोनेंट के हवाले से लिखेंगे जो कि हमने डिस्कस किए थे, डाटा सेंडर, रिसीवर, मीडियम और इसके साथ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स वही आपका जो हमने डिस्कस किया था कि इंक्रिप्शन जो हम कर देते हैं वो प्रोटोकॉल्स होती है, यानी हम डाटा के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो राइट व्हाट इज डाटा सिक्योरिटी। सो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है जो अभी हमने डिस्कस की। और अनऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, जिसके हवाले में से हमने अभी बताया कि हैकर, क्रैकर। और अनऑथराइज्ड पर्सन ऐसा पर्सन जो जिसको आप जानते नहीं होते, जो उस सिस्टम से मुतल्लिका नहीं होता, उसकी डेफिनेशन आपने अपने होमवर्क के अंदर लिख के लेके आनी है। चलें जी, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अल्लाह हाफिज।